बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ? मुकेश तुम्हारा जो यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन गया, वो तो बनना ही था भाई। वो तो बन जाएंगे, आप क्या बन रहे हो ये तो बताओ। वो तो बन गए। लाइव दिखाई दे रहा है मेरे भाई। शुरू करते हैं मेरे प्यारे आज की कहानी। आज की कहानी बहुत शानदार होगी, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मेरे पेपर में अक्सर सवाल आता है, या तो आपको x प्लस एक बटा एक्स की वैल्यू देगा, या आपको x माइनस एक बटा एक्स की वैल्यू देगा। इसका मान आपको दिया रहेगा और आपसे पूछेगा क्या? आपसे या तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर पूछेगा, या तो आपसे पावर 2 पूछेगा, या आपसे पावर 3 पूछेगा, या आपसे पावर 4 पूछेगा, या पावर 5, या पावर 6, या पावर 7, या पावर 8। बस पावर 8 से ऊपर नहीं पूछता है सवाल। क्लियर है? तो आपको इसी पर कॉन्सेप्ट जानना है आज की क्लास में। तो आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट कि यदि यदि x प्लस एक बटा एक्स की है, यदि x प्लस एक बटा एक्स बराबर की है, यदि x प्लस एक बटा एक्स बराबर की है, तो आप मुझे बताओ, यदि x प्लस एक बटा एक्स की है, तो आप मुझे ये बताओ बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? बताएं भाई। अगर एक्स प्लस एक बटे एक्स की है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? बताओ मेरे भाई। भाई साहब, अगर एक्स प्लस एक बटे एक्स की है ना, और आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर निकालना है, तो दोनों तरफ से स्क्वायर करो। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर फॉर्मूला लिख देंगे। अगर आपको एक्स प्लस वन एक्स की दिया है और आपसे पावर 2 में जाना है, अगर आपको पावर 1 से पावर 2 में जाना है, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ से स्क्वायर करिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड से स्क्वायर करिए। क्या भैया? a प्लस b का स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर प्लस 2b ट्वाइस ऑफ x गुणा 1 बाई x, ट्वाइस ऑफ x गुणा 1 बाई x बराबर k स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ x गुणा 1 बाई x बराबर k स्क्वायर। या क्या बोलूं यहां से? अब देखो यहां x से x कट जाएगा, कट जाएगा x, 2 चला जाएगा मेरे राइट साइड में। आप मुझे ये बताओ कि x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा भाई? 2 चला जाएगा राइट साइड में, k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, आ जाएगा। तो यानी कि अगर x प्लस 1 बटा x k है मेरे भाई, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर की वैल्यू होगी k स्क्वायर माइनस 2। इसे याद कर लीजिए, रख लीजिए। कहां से आया? ये रहा बेसिक आपके सामने। यदि x प्लस 1 बटा x की है, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर की वैल्यू k स्क्वायर माइनस 2, x कट जाएगा, 2 चला जाएगा राइट साइड में, k स्क्वायर माइनस 2। समझ आ गया भाई? अगर x प्लस 1 बटा x बराबर की है बच्चों, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2। सही है? आप बोलोगे हां सर एकदम सही है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये बताओ जरा, अगर आपको x माइनस 1 बटा x दिया हुआ है k, अगर आपको x माइनस 1 बटा x की वैल्यू के दी, x माइनस 1 बटा x के दिया हुआ है, तो आप मुझे भाई ये बताइए, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अगर x माइनस 1 बटा x के दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो मेरे भाई ये बताओ, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? बताइए बच्चों जल्दी से। यदि x प्लस x माइनस 1 बटा x बराबर k है, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर क्या होगा? बहुत बढ़िया भैया। अगर आप दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 2 आएगा बराबर k स्क्वायर। माइनस 2 राइट साइड में ले जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर की वैल्यू आएगी k स्क्वायर प्लस 2। ये दोनों ही फॉर्मूले आपके सामने, इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ये दोनों ही फॉर्मूले आपके सामने हैं, इनको कॉपी में लिख लो, याद करो। अगर x प्लस 1 बाई x की है, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान k स्क्वायर माइनस 2। बच्चों, अगर x माइनस 1 बटा x की है, अगर x माइनस 1 बटा x की है, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर प्लस 2। दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको इस पे एग्जांपल बताऊंगा और फिर सवाल करूंगा। ये देखिए बेटा, हम इस पे सवाल करेंगे। ये देखना, अभी एलपी का पेपर हुआ था मेरे प्यारे, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का। ये दोनों ही सवाल आरआरबी एलपी के पेपर में आए थे, दोनों ही सवाल। क्या आप ये दोनों ही सवाल नहीं कर सकते? पहला सवाल था, यदि x प्लस 1 बटा x 4 है, आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर। बोलिए तो मेरे भाई, क्या आपको देखना नहीं चाहिए? क्या आप समझ नहीं सकते मेरे भाई? अगर आपको पावर 1 से पावर 2 में जाना है, प्लस से प्लस में जाना है, तो क्या फॉर्मूला? k स्क्वायर माइनस 2। अगर x प्लस 1 बटा x 4 है, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2, 16 माइनस 2 14। कितना टाइम लगेगा? सेक्स सॉल्व करने में 2 सेकंड का टाइम लगेगा। 100 आंसर है। देखिए, अगर x प्लस 1 बटा x 5 प्लस से प्लस में जाना है, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? k स्क्वायर माइनस 2, 5 के स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 30, तो 23 सवाल का आंसर आएगा। और लेटेस्ट एलपी के पेपर के सवाल हैं। समझ आ गया? क्लियर बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, बहुत सही ना। ठीक है भाई, अगर सवाल इस तरीके से आ गया, यदि x बराबर मेरे भाई 9 प्लस 2 रूट 5 है, यदि x बराबर 9 प्लस 4 रूट 5 है, यदि x बराबर 9 प्लस 4 रूट 5 है, तो मैं आपसे पूछता हूं, बताइए x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर क्या होगा? बताओ जल्दी से, करो फटाफट करिए। यदि x बराबर 9 प्लस 4 रूट 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? बताओ। यदि x बराबर 9 प्लस 4 रूट 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर क्या होगा? फटाफट सॉल्व करके बताइए, फटाफट। मैंने कल की क्लास में बताया था भाई, अगर आपको x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर निकालना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे भाई आपको x प्लस 1 बटा x निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको x प्लस 1 बटा x निकालना पड़ेगा। बोलो यस सर नो? आप बोलोगे यस सर। मैंने कल बताया कि अगर x प्लस 1 निकालना तो बड़ा आसान है। आप देखो x दिया 9 प्लस 4 5 स्क्वायर का डिफरेंस देखो, 9 स्क्वायर 81, 4 5 के स्क्वायर 4 5 के स्क्वायर 16 5 80, 4 5 के स्क्वायर इनका डिफरेंस 1 है। हमने कल पढ़ा दिया कि अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो x प्लस 1 में x होगा बड़ा नंबर 9, बड़े नंबर का डबल होगा, यानी कि 18। तो बच्चों x प्लस 1 x, पहले मुझे x प्लस 1 x निकालना पड़ा 18। अगर x प्लस 1 बटा x 18 है भाई, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर कितना आएगा? k स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 18 का स्क्वायर 324, 324 में से 2 घटाएंगे 322, 322 इस क्वेश्चन का आंसर है 322। इसलिए हमने बोला कि अगर आपको मेरे भाई ये चैप्टर पढ़ना है अलजेब्रा, तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, वर्ग याद करने पड़ेंगे। सबको समझ में आ गया भाई? इस सवाल का आंसर 322 है। अब देखिए, एग्जामिनर ना जबरदस्ती बच्चों को डराने के लिए जबरदस्ती का भयानक भयानक सा दे देता है। एग्जामिनर जबरदस्ती का बच्चों को डराने के लिए उस तरह का सवाल दे देगा आपको। इस तरह का सवाल दे देगा कि x की पावर अंडर रूट 3 बटे y की पावर 0.7 प्लस y की पावर 0.7 अपॉन x की पावर रूट 3 बराबर 11 रूट 2। यदि ऐसा है, ठीक है, तो आपसे पूछेगा क्या? आपसे सवाल पूछेगा x की पावर 2 रूट 3 बटे y की पावर 1.4 प्लस y की पावर 1.4 बटे x की पावर 2 रूट 3 बटे x की पावर 2 अंडर रूट 3। आपसे ये पूछेगा मेरे प्यारे, बताइए इसका मान क्या है? ठीक है, तो ये बाद में करना है, इसके बाद में करना। सबसे पहले ये बताओ जरा, सबसे पहले आप इजी सवाल, इस तरह का सवाल आ गया मेरे एग्जाम इस तरीके से पागल बनाता है। x की पावर 22 प्लस, यदि x की पावर 22 प्लस 1 बटे x की पावर 22 बराबर 29, 29। क्लियर? आप बोलोगे हां सर एकदम क्लियर। आपसे पूछेगा बताइए तो x की पावर 44 प्लस 1 बटे x की पावर 44 क्या है? x की पावर 44 प्लस 1 बटे x की पावर 44 का मान क्या है? ऐसा सवाल आएगा मेरे भाई आपके सामने एग्जाम में। करिए, यदि x की पावर 22 प्लस 1 बटे x की पावर 22 29 है, तो x की पावर 44 प्लस 1 बटे x की पावर 44 क्या है? बताओ बच्चे। बच्चे ना देख के डर जाते हैं क्या? कुछ भयानक सवाल है तो x की पावर 8 तक पढ़ाने की बात की 22 44 कर रहे हैं, डरना नहीं है। आप ये समझो जो आपको सवाल दिखाया जा रहा है वो सवाल है नहीं, ये x की पावर 22 है। ये क्या मेरे भाई? ये x की पावर 22 है और x की पावर 22 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर अगर आप देखो ये कुछ नया नहीं है, ये x की पावर अगर हम 22 का स्क्वायर करें तो पावर की हो जाएगी आपस में x की पावर 22 गुणा 2, यानी कि x की पावर 44।
तो मेरे भाई ये स्क्वायर ही हो गया है। आप पावर 1 से पावर 2 में जा रहे हो, तो ऐसे सवाल को देखकर घबराना नहीं है। एग्जामिनर क्या है भाई, देखो ये कोई मुश्किल बात तो है नहीं, ये कोई मुश्किल बात तो नहीं, सही से बताया जाए तो 5वीं क्लास का बालक ही समझ लेगा। तो एग्जामिनर नया क्या कर सकता है, तो एग्जामिनर देखने में भयानक सवाल देता है कि बच्चों को देख के डर लग जाए, क्योंकि बात मामूली है। आप गौर से देखो, प्लस से प्लस नहीं है, पावर स्क्वायर हो गया, पावर डबल हो गया, 22 से क्या हो गया बेटा 44 डबल हो गया। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा कि अगर x + 1 + x 29 है, x स्क्वायर + 1 + x स्क्वायर k स्क्वायर -2। अब 29 का स्क्वायर 841, 841 में से 2 घटाएंगे बच्चों तो 839 क्या आ जाएगा, 839 सवाल का आंसर आ जाएगा। कर लोगे 839, कर लेंगे मेरे भाई। अब जरा ये वाला सवाल आपने करके दिखाओ, ये वाला सवाल बताना बच्चे फटाफट, ये वाला सवाल। यदि x की पावर √3 बटे y की पावर 0.7 + y की पावर 0.7 x की पावर √3 बराबर 11 √2 इसकी वैल्यू। आप अगर गौर से देखो ना, डरना नहीं है, डरना नहीं है। आप ये देखो ये क्या है, x की पावर, सॉरी आप ये देखिए x की पावर √3 बटे y की पावर 0.7, ये देखो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर डबल हो गया पावर, x की पावर √3 का स्क्वायर, x की पावर 2 √3, y की पावर 0.7 का दुगना हो गया 1.4, ये स्क्वायर हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो उल्टा लिखा हुआ है, देखो ना यहाँ x की पावर √3 ऊपर है नीचे, y की पावर 0.7 ऊपर नीचे है ऊपर, यानी अगर ये a लिखा हुआ है तो उल्टा लिखा हुआ है 1/a। अगर a है तो इसको पलट के लिखा है a/a। आप बोलोगे यस सर, कुछ भी नहीं, अगर a लिखा हुआ है तो पलट के लिखा हुआ है भाई 1/a, और ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। बस देखने में एग्जामिनर डरा बना देगा, सीधा सीधा भी देता है, पर इस तरीके से हर क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्या जाएगा मेरे भाई k स्क्वायर -2, 11 √2 का स्क्वायर -2। तो बच्चों 11 √2 का स्क्वायर 11 स्क्वायर 121, √2 का स्क्वायर 2, 121 का दुगना 242, 242 में से 2 घटाएंगे 240, इस सवाल का आंसर 240 है, 240 बिल्कुल ठीक आंसर है सवाल का। बच्चों समझ गए क्या स्टूडेंट, आप मेरी बात को समझे। अब ये सवाल आप मुझे करके बताओ मेरे भाई, ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओ। यदि x बराबर √8 प्लस √5 बटे √8 माइनस √5 है, यदि x बराबर √8 प्लस √5 बटे √8 माइनस √5 है, तो आप मुझे बताओ x की पावर 2 प्लस x की पावर -2 बराबर क्या है, बताओ जल्दी से फटाफट बताना। यदि x बराबर √8 प्लस √5 बटे √8 माइनस √5 है, x की पावर 2 प्लस x की पावर -2 क्या होगा, ये आएगा। ऐसा नहीं मेरे भाई कि आपको पहले x की वैल्यू यहां रखनी है, वो नहीं करना। x की पावर 2, x की पावर -2 का मतलब 1 बटे x स्क्वायर, x की पावर -1 मतलब 1 बटे x की पावर n। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर निकालना है, अगर स्टूडेंट आपको x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर निकालना है, तो पहले आपको x प्लस 1 बटे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, अगर बच्चों आपको x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर निकालना है, तो आपको x प्लस 1 बटे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये x है, इसका उल्टा 1 बटे x, √8 प्लस √5 बटे √8 माइनस √5 इसका उल्टा, √8 माइनस √5 बटे √8 प्लस √5 आएगा। और मैंने कल बताया था a प्लस b अपॉन a माइनस b, a माइनस b अपॉन a प्लस b जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि √8 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 8 माइनस 5, 8 और 5 13, 13 दूनी 26 बटा कितना आ जाएगा 3, तो 26 बटा 3 आ गया। तो भाई x प्लस 1/x आ गया यहाँ से 26 बटा 3, आपसे x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर पूछा तो k स्क्वायर -2, k स्क्वायर -2 26 बटे 3 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 670 बटे 3 का स्क्वायर 9 -2 आएगा मेरे भाई। 9 दूनी 18, 670 में से 18 घटाएंगे तो पहले 16 घटाओ, 660 फिर 2 घटाओ 658, तो 658 अपॉन 9 सवाल का आंसर है। 658 बटे 9 इज द राइट आंसर, 658 बटे 9 कर पाओगे। इतनी सारी टाइप हो जाएंगे निखिल कुमार भैया, ठीक है। जितने लोग सवाल कराते हैं ना अलजेब्रा में, जितने लोग सवाल कराते हैं उतने तो मैं बच्चों को एग्जांपल करवा देता हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि बच्चे बहुत कमजोर है पढ़ने में, दे आर यूजलेस, दे आर एजुकेशनलेस, उनकी बेसिक एजुकेशन ठीक नहीं है, जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ा बहुत के अलावा वो ज्यादा कुछ जानते नहीं है। जितने लोग सवाल करवाते हैं ना अलजेब्रा पढ़ाने के लिए बैच में, उतने मैं एग्जांपल करवाता हूं। आपको अगर चाहिए कि आपको बस हवा हवा में ऊपर ऊपर से थोड़ा 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 करके पढ़ना है, आप बताओ मैं भी ऐसे करवाना शुरू कर दूंगा। मेरे लिए तो ज्यादा मुश्किल काम है ना, पहले कॉन्सेप्ट समझाना, फिर उसमें दुनिया भर के सवाल करवाना, एग्जांपल देना, फिर टाइप वाइज अरेंज करना, प्री के कराना, प्री के सारे एग्जाम के सवाल कराना मिला के, मेंस के कराना, रेल वाले को भी, एसएससी वाले को भी, सीडीएस वाले को भी, सबको साथ में लेके चलना। एक रेलवे का पेपर बहुत हल्का आता है, सीडीएस का पेपर बहुत मुश्किल आता है, दोनों के बच्चों को साथ में लेके चलना। समय लगता है बेटा, महल बनने में टाइम लगता है, महल बनाने लायक तैयारी करने में टाइम लगता है, यहाँ पे तो रात भर में तैयार हो जाती है घास फूस की, ठीक है। क्लियर, ओके कर लोगे जी। तो ये हो गया, अब आगे चले। अगर पावर 2 ना पूछ के पावर 4 या उससे आगे सपोज पावर 8 भी पूछ लिया तो भी आप कर पाओगे। पावर 4 या उससे आगे पावर 8 भी पूछ लिया तो भी आप कर पाओगे। जैसे ये सवाल आ गया मेरे भाई, क्वेश्चन आ गया, यदि x प्लस 1 बटे x बराबर, यदि x प्लस 1 बटे x बराबर, यदि x प्लस 1 बटे x बराबर √7, ठीक है बच्चों, √7, और हमने आपसे पूछ लिया x की पावर 8 प्लस 1 बटे x की पावर 8। आप कहोगे सर आपने तो केवल पावर 2 तक सिखाया है, पावर 2 से सीधा पावर 8 पे गजब सर, इतना जल्दी ऐसे कैसे सीखेंगे हम। भाई नहीं, मैंने सिखा दिया, सुनो। अगर x प्लस 1 बटे x, अंशु जी दो क्लास बाद सीएम गोल्डन रेशियो सिखाऊंगा। यदि x प्लस 1 बटे x बराबर √7 है, x की पावर 8 प्लस 1 बटे x की पावर 8, आदमी एक साथ पहाड़ पे छलांग नहीं लगा सकता, एक साथ पहाड़ पे छलांग लगाएगा तो टांग टूटेगी। एक साथ पूरा जवानी सीख सकता है, टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में सीखना पड़ेगा। अब हमें पावर ये क्या x प्लस 1 बटे x पावर 1 है, हमें पावर 1 से पावर 8 में जाना है, तो पावर 1 से पावर 8 में डायरेक्ट आप छलांग नहीं मार सकते। पहले बच्चों आपको पावर 2 निकालना पड़ेगा, पहले आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। आप पहले यहां से स्क्वायर निकालिए, x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर क्या आएगा भाई, x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर k स्क्वायर -2, k स्क्वायर -2 √7 का स्क्वायर 7, 7 -2 5, x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर कितना आएगा भाई, k स्क्वायर -2 √7 का स्क्वायर 2, 7, 7 -2 5। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन ये तो पावर 2 आया, हम तो कह रहे हैं पावर 8 निकाल के दिखाओ, तो हमें इसका फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन जब फिर से स्क्वायर करेंगे तो नया फॉर्मूला नहीं, वही सेम फॉर्मूला लगेगा बच्चों। यानी कि अगर मैं इसका फिर से स्क्वायर करता हूं तो x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4, अगर मैं x स्क्वायर का भी स्क्वायर करूंगा तो पावर 4 हो जाएगा ना, क्या होगा मेरे भाई, k स्क्वायर -2, x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर 5, x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 k स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर 25, 25 -2 23, यानी कि 23, 23 आ जाएगा। ये x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 आ गया दोस्तों 23। लेकिन हमें पावर 8 पूछा है, हमें प्लस से प्लस में जाना है, फिर से स्क्वायर करेंगे, फिर से सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन कुमार नहीं रिकॉर्डेड नहीं है भाई, लाइव एकदम। अगर पावर 4 से पावर 8 में जाना है, x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 23 है, x की पावर 8 प्लस 1 बटे x की पावर 8 क्या होगा, k स्क्वायर -2, 23 का स्क्वायर -2, 23 का स्क्वायर -2, 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 में से 2 घटाएंगे 527, तो 527 आ जाएगा इसका आंसर। पावर इवन ना पूछकर और पूछ लिया तो बेटा वो भी सिखाऊंगा, पावर 3 पावर 5 पावर 7 कैसे निकालें वो भी सिखाऊंगा। पहले ये तो कर लो, एक साथ थोड़ा ना, पहले ये तो सीख लो बेटा। समझ में आ गया आपको हमारी बातें, क्या आपको हमारी बातें समझ में आ गई है सर नो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है और इसमें मैंने आपको हल्के हल्के जो है एग्जांपल लेके बता दिया। मुझे लगता है सब बच्चे को ये बात एकदम क्लियर है। अब इस पर भी सवाल करते हैं, पहले हम पर भी सवाल करेंगे जो प्रीवियस में आए होंगे। देखो बच्चे, अलजेब्रा को छोटा मोटा चैप्टर तो है नहीं, एक बड़ा चैप्टर लेंदी चैप्टर है भाई। भाई अनंत अनंत सिंह चुपचाप जाकर पढ़ाई करो, चुपचाप। ये ऑप्शन कितनी जल्दी कर लिया तुम लोगों ने।
यदि x प्लस 1 में x साढ़े 8 है, x प्लस 1 बटा x साढ़े 8 है, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2। देखो अगर किसी संख्या के एंड में 5 आता है ना, जैसे 85 है, 85 आप उसके स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, पता है कैसे? अगर किसी संख्या के एंड में 5 आता है तो 5 के स्क्वायर कर दीजिए 25 और ये 8 8 8 का अगला नंबर 8 को अगले नंबर 9 से गुणा कर दीजिए, 8 का नेक्स्ट नंबर में 72 72 25, ये होता है तरीका, ठीक है जी। साढ़े 8 का स्क्वायर 72.25 72.25 और 72.25 में से 2 हटा दीजिए 70.5 आएगा, 70.25 का आंसर हो जाएगा। यस और नो? क्लियर? ये बताओ जल्दी से। x की पावर 12.5 प्लस 1 बटा x की पावर 12.5 बराबर 16 है, तो x की पावर 25 प्लस 1 बटा x की पावर 25 का मान क्या होगा? बच्चों को लगेगा कुछ नया, जबकि नया नहीं, स्क्वायर हुआ है भाई, 12.5 का दुगना ही तो होता है 25, ये प्लस है और आप प्लस से प्लस में जा रहे हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? k स्क्वायर माइनस 2, 16 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 256 माइनस 2 254, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 254 254। आगे इतनी जल्दी हो जाएगा? हाँ, टाइम लगेगा। ये देखिए सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23, यदि x की पावर 42 प्लस 1 बटे x की पावर 21 बराबर 7 है, तो x की पावर 84 प्लस 1 बटे x की पावर 42 का मान क्या होगा? एक ही कॉन्सेप्ट पर कितने अलग-अलग तरीके से सवाल घुमा-घुमा के फेंकता है एग्जाम में, देखिएगा मेरे भाई। बट ये जो है ये भी वही क्वेश्चन है, आपको बस ये पता दिखा है, देखो डिवाइड करो जरा। ये x की पावर अलग डिवाइड करो, x की पावर 42 को डिवाइड करो x की पावर 21 से, तो डिवाइड में पावर घट जाएंगी, 42 को 21 से डिवाइड करेंगे x की पावर 21 प्लस 1 को डिवाइड करो x की पावर 21 से, 1 की पावर 21 हो गया बराबर 7। ये है मेरे भाई, आप बोलोगे हां जी सर, जबकि पूछा क्या है? x की पावर 84 को 84 को x की पावर 42 से डिवाइड करेंगे, x की पावर 42 प्लस ये 1 है, 1 को x की पावर 42 से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन x की पावर 42, 1 अपॉन x की पावर 42 ही आ गया। तो हमें स्टूडेंट आपसे ये पूछा, तो आप कर नहीं सकते मेरे भाई, हमें पावर 21 से पावर 42 में जाना है, पावर 21 से पावर 42 में जाना है, तो इसको तो करना है प्लस से प्लस में क्या जाएगा? k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47, डी ऑप्शन 40 बना जाएगा आंसर। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। ये बताइए सवाल नंबर 24, यदि x की पावर 200 बटे y की पावर 200 प्लस y की पावर 200 बटे x की पावर 208 है तो इसका मान, ये कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम है। देखो यहाँ x ऊपर था नीचे कर दिया, y ऊपर था यहाँ नीचे था ऊपर कर दिया, उल्टा ही तो हो गया। अगर a लिखा हुआ है तो 1 बटा a लिखा हुआ है मेरे भाई, वरना अब हम देखो यहाँ प्लस है, हम पावर 200 से पावर 400 में जा रहे हैं, यानी कि हमने स्क्वायर कर दिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर डबल होगी k स्क्वायर माइनस 2, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 62, 62, इसका आंसर 62। एक बात मैं बता रहा हूँ, हम तो जैसे एक ही चैप्टर पे हमारा पूरा ध्यान है अलजेब्रा, और एक चैप्टर में एक ही टाइप के सवालों को कर रहे हैं, वो भी सीक्वेंस में, जिसमें धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। जब पेपर में सवाल आएगा ना, तो पेपर में आएंगे 25 सवाल मिक्स, एक अलजेब्रा का, एक टाइम का, एक प्रोबेबिलिटी का, एक रेशियो का, परसेंट, एक ज्योमेट्री का, इक्वेशन का, इस तरीके से। तो वहां जब मिक्स सवाल आएगा तो ये अचानक से जब सवाल खुलेगा कंप्यूटर तो ये भी मुश्किल लगेगा, ये भी मुश्किल लगता है, समझ में आई ना? जरूरी कि आपको यहाँ जो सीक्वेंस में आप लगातार चीजें पढ़ रहे हो वो अभी आसान लग रही है, क्यों? क्योंकि आपका पूरा फोकस एक ही जगह है, लेकिन जब मिक्स हो जाएगा, पूरे गणित में तो 4000 टाइप के सवाल हैं, 4000 टाइप के, और उनमें से 25 ही सवाल आने हैं, तब आपके दिमाग को रिकॉल करना आपके लिए मुश्किल काम होगा। इसलिए मिसलेनियस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। आओ ये देखिए, x की पावर 2019 बराबर 11 माइनस 2 रूट 30 है, x की पावर 4038 प्लस 1 बटे x की पावर 4038 क्या होगा? x की पावर 2019 बराबर 11 माइनस 2 रूट 30 है, x की पावर 4038 प्लस 1 बटे अब यहाँ पे देखिए घबराइए आप, ये 2019 के पेपर का पूछा सवाल है, ये 2019 का डबल लिंक हो गया 4038, यानी कि जो सवाल एक्चुअल में आपको दिखाया जा रहा है डराने के लिए वो है नहीं, ये 2019 का डबल हो गया, एक्चुअल में सवाल तो ये है, ये 2019 आपको दिखाई नहीं चाहिए, ये 2019 का स्क्वायर तो है 4038 स्क्वायर तो है, यानी कि एक्चुअल में सवाल ये है, एक्चुअल में सवाल मेरे भाई ये है x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर, ये पूछा है, पावर स्क्वायर तो हो गई थी, डबल तो हो गई थी। अब आपको जैसे सवाल में x बराबर दिया है 11 माइनस 2 रूट 30, हमें ये पता है कि इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए हमें x प्लस 1 बटे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x का मान 11 माइनस 2 रूट 30 है, तो 1 बटे x क्या आएगा मेरे भाई? 1 बटे x क्या होगा बताओ जल्दी से भैया? देखो ना स्क्वायर का डिफरेंस 11 का स्क्वायर 121, 2 रूट 30 का स्क्वायर 120, 2 का स्क्वायर 4 रूट 30 का स्क्वायर 30 120, स्क्वायर का डिफरेंस यहाँ पे 1 है, अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो केवल साइन पलट जाता है, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 1 बटे x आ गया। अब इन दोनों को जोड़ो, x प्लस 1 बटे x तो 11 22 आ गया 22, यहाँ से x प्लस 1 बटे x कितना आ गया मेरे भाई? 22 आ गया 22 आ गया। आपसे ये पूछा x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे भाई k स्क्वायर माइनस 2, यानी 22 का स्क्वायर 484, 484 माइनस 2 482, 482 आ जाएगा 482, इसका आंसर 482। कर पाओगे? बहुत बढ़िया, ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 26, क्वेश्चन नंबर 26 26 26 26 बाकी एडवांस के चैप्टर नहीं आते हैं। यदि a बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1 की पावर 1 बटे 3 है, तो ये बताओ a माइनस 1 बटा a का क्यूब प्लस 3 into a माइनस 1 का मान क्या होगा? देखो बच्चे सवाल में कुछ भी नहीं, आप यहाँ से अगर खोलो, अगर आप यहाँ से देखो क्या आएगा, a माइनस 1 का क्यूब आएगा, a क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस, और मैं क्या होता है a माइनस b होल टू a माइनस b होल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ये फॉर्मूला आप बोलोगे हाँ सर ये फॉर्मूला है, और ये है प्लस, ये बच्चों प्लस 3a माइनस 1 बाई, मैं दिमाग में देख पा रहा हूँ कि ये दोनों तो कट जाएंगे, आप देखो ना इससे a कैंसिल आउट हो गया, ये 3a माइनस 1 बाई ये प्लस 3a माइनस 1 बाई ये दोनों कट गया, ये दोनों मेरे भाई कट गया, माइनस से प्लस जो है ये कट गया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल कट गया, यानी कि हो गया a क्यूब माइनस 1 बाई a क्यूब, क्या बात ठीक है? आप बोलोगे हाँ सर ठीक है। आपको मेरे दोस्तों ये दिया हुआ है क्वेश्चन a बराबर ये a बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1 की पावर 1 बटे 3, तो मेरे भाई यहाँ से a क्यूब कितना आ जाएगा? अगर पावर 1 बटे 3 हटाना है तो दोनों तरफ से क्यूब, और पावर 1 बटे 3 हटाएंगे तो a हट जाएगा, a क्यूब आ जाएगा रूट 2 माइनस 1, लेकिन सवाल में बच्चों a क्यूब माइनस 1 बटा a क्यूब पूछा है, तो 1 बटा a क्यूब आएगा मेरे भाई, क्या आएगा 1 बटा a क्यूब? एक स्क्वायर डिफरेंस में रूट 2 का स्क्वायर 2 है, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर डिफरेंस यहाँ पे 1 है, तो 1 बटा a क्यूब आ जाएगा रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1 आप बोलोगे अगर स्क्वायर का डिफरेंस होता है तो साइन पलट देते हैं, माइनस का प्लस कर देंगे, प्लस का माइनस कर देंगे, ये मैं आपको कल की क्लास में पढ़ा चुका हूं। a क्यूब 1 बटा a क्यूब है, आपको घटाना है, a क्यूब में से 1 बटा a क्यूब घटाएंगे तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, माइनस 1 में से प्लस 1 घटाएंगे, माइनस 1 में से प्लस 1 घटाएंगे तो माइनस कर दो, तो इस सवाल का आंसर -2 है भाई, -2 आंसर है, कर दिया सब बच्चों ने गलती, 2 आंसर नहीं है, -2 आंसर है। a क्यूब आएगा रूट 2 माइनस 1, उसमें से आप घटाओगे रूट 2 प्लस 1 तो रूट 2 तो कट जाएगा, अब -1 -1 -2 हो गया, कितनी हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट है, ये रेशनलाइजेशन का सवाल है परिमीकरण का। सीपीयू का पेपर कौन देगा अगले साल? सीपीयू के लिए बहुत बढ़िया हेल्थ फिजिकल फिटनेस चाहिए, जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए फिजिकल चाहिए, बहुत नॉमिनल सा जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए, मैंने इस तरह की वीडियो बना रखी है, आप यार मैं आपको बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा, मुझसे बार-बार पूछते रहते हैं कोई जीएसटी का पूछता है, आपने हमारा YouTube चैनल देखा है गगन प्रताप टॉक्स, इसमें ज्यादातर मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो आती है, अगर आप यहां पे जाओगे तो मेरे भाई गगन प्रताप टॉक्स YouTube चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब करना, यहां देखिए पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, प्रिवेंटिव ऑफिसर कैसे बने, क्या जॉब प्रोफाइल कितनी सैलरी है, कैसे प्रमोशन होता है, क्या इसमें फिजिकल चाहिए, सारी सब सारी चीजें बता रखी है, यहां पे आओगे पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, 22 मिनट की जीएसटी इंस्पेक्टर कैसे बने, क्या क्वालिफिकेशन कितनी एग्जाम की सैलरी सिलेबस सब फिजिकल सब कुछ बता रखा है, इस तरीके से हर एग्जाम की हमने यहां पे बना रखी है, आप यहां पे जाओगे तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बना रखी है वीडियो, सीरियस एग्जाम की कंप्लीट डिटेल वाली वीडियो बना रखी है, सीरियस एग्जाम वाली
इनकम टैक्स वाली वीडियो कहाँ चली गई? शायद वो नहीं है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बने, इनकम टैक्स वाली वीडियो भी तो नहीं बनाई थी हमने। चलो ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बने, कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखी है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की यहाँ पे, ठीक है ना। अब जैसे कैलेंडर आया तो मैं हर एक पोस्ट की डिटेल वीडियो बना देंगे, उसमें सब कुछ कवर होता है, ऐसा नहीं पीपीटी बना के हर एक बात की डिटेल वीडियो होगी। सर सीपीयू में आईज ग्लासेस प्रॉब्लम होता है क्या? अरे सीपीयू में चश्मा नहीं चाहिए भाई, हमारे जैसे लोग नहीं चाहिए सीपीयू में। आई 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, हाइट टॉप नॉच चेस्ट होनी चाहिए, रनिंग खतरनाक होनी चाहिए, रनिंग लंबी कूद ऊंची कूद सब कुछ होना चाहिए बेटा, ठीक है। एक मिनट भी है तो आप सीपीयू में नहीं जा सकते, आपने टैटू बनवा रखा है नहीं जा सकते, लेजर करवा के आंख करवा के तो भी उसमें चेक कर लेते नहीं जा सकते। सवाल नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, बताइए, ठीक है। एएसओ की बना देंगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एमई बनाएंगे वीडियो। यदि x बराबर 4 + √15 है तो x स्क्वायर + 1 x स्क्वायर का मान क्या आएगा? x बराबर 4 √15 है तो यहां से आपका x + 1 x नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा 8, क्यों? स्क्वायर का डिफरेंस 4 का स्क्वायर 16 √15 का स्क्वायर 15, अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है x + 1 x बड़े नंबर 4 का हो जाएगा 8, x स्क्वायर + 1 x स्क्वायर कितना आएगा? k स्क्वायर - 2 यानी कि 64 - 2 62, 62 आंसर आ जाएगा सवाल का। ये मींस के पेपर में, सवाल मींस के पेपर में आप देख लीजिए। यदि p बराबर 7 + 4 √3 है, p q बराबर 1 है, 1/p स्क्वायर + 1/q स्क्वायर का मान क्या है? अगर p का मान 7 + 4 √3 है, p बराबर 1 है तो आप यहां से कह सकते हैं, यहां से कह सकते हैं, अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो p बराबर आ जाएगा 1/q, p बराबर आ जाएगा 1/q, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। सवाल p का मान दिया हो तो p में रहने देते हैं, ये क्या 1/p स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 1/p स्क्वायर, 1/q का मतलब क्या है? 1/q का क्या मीनिंग है? 1/q का क्या मीनिंग है? p 1/q का मतलब p है, 1/q कितना मेरे तो 1/q का मतलब p है, यानी कि आपसे सवाल में p स्क्वायर 1/q बराबर p है, आपसे सवाल में p स्क्वायर एक p स्क्वायर + 1/p स्क्वायर पूछा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए p + 1/p, क्या जाएगा भाई? स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, 7 का स्क्वायर 49, 4 √3 का स्क्वायर 16 48, अगर स्क्वायर का डिफरेंस सीधा 1 दिखाई दे रहा है तो p + 1/p बराबर नंबर 7, 7 का डबल आ जाएगा 14, तो p + 1/p मेरा 14 आ गया। अगर p + 1/14 आ गया तो p स्क्वायर + 1/p स्क्वायर k स्क्वायर - 2, 14 का स्क्वायर 196 - 2 194, 194 इसका आंसर है 194। बहुत सारे बच्चे, ये सवाल है 2017 मींस में, उसके बाद कई सारे प्री के पेपर में आया है सेम टू सेम। यादव जी देंगे सीपीयू पेपर, अच्छा यादव जी बहुत बढ़िया, कमर कस लीजिए, दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए ठंडी में। यस, ये करो बच्चों, ये करके बताएंगे। सवाल नंबर 30, करो भाई। कर पाए? नहीं जितेंद्र कुमार जी, सर सर में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत तो नहीं होगी राहुल गगन जी? तो एक स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ वो कॉपरेट करते हैं, आप जहाँ से एफिडेविट बनी वहाँ से स्कूल में आप जाके बना के उनसे बनवा के लाना, प्रिंसिपल से वाइस चांसलर से पेपर बनवा के लाना, ठीक है। और भी डॉक्यूमेंट आपकी जो है वैलिडिटी प्रूफ करने के लिए रहेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती राहुल गगन जी। ऐसे तो हमारे देश में पता नहीं कितने लोग आधार कार्ड में, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम होती है, जो भी कर रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट थोड़ी बहुत एक स्पेलिंग एरर है तो वो चल सकता है। हाँ, ये सवाल हमने आपको करने का मौका दिया, लेकिन आप इसको कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये सवाल बहुत कैलकुलेटिव है, हर सवाल ऐसा नहीं आता ना, बिल्कुल बच्चों आसान हो, हर सवाल इस तरह से नहीं आता, कुछ सवाल तंग करने वाले बनाता है पेपर, इसके ऑप्शंस देखिए हमें लग जाएगा, इसके बाद करना दिया है, हम देखते हैं। x का मान बच्चों यहाँ पे 7 + 3√5 है, x का मान 7 + 3√5 है, हमें x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर निकालना है, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x + 1/x चाहिए, पहले आप यहाँ से 1/x निकालो, 1/x 1/x आपको निकालना है, तो प्लस का माइनस साइन चेंज कर देते, प्लस का माइनस कर दीजिए, माइनस का प्लस, और नीचे क्या आता है भाई? नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3√5 का स्क्वायर 9 45, स्क्वायर का डिफरेंस 1 नहीं है 4 है, 7 का स्क्वायर 49 है भाई, 3√5 का स्क्वायर 9 45, स्क्वायर का डिफरेंस 4 है, स्क्वायर का डिफरेंस 4 है, यहाँ बटे में 4 आएगा 4। ये बात भी क्लियर आपको? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात है, एक बात है सर, क्या बात है? अभी तक जो हम कर रहे थे सब लेवल पे सवाल थे, यहाँ ऐसा करना पड़ेगा, तो मेरे बच्चों को मैं ऐड करता हूँ, x + 1/x क्या आएगा? अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ बटे 4, इन दोनों को जोड़ो, क्या आप इनको जोड़ सकते हो दिमाग में? देखो भाई जैसे 7 + 3√5 है और उसमें आप ये जोड़ो 7 - 3√5 बटे 4, तो देखिए पहले जब यहाँ से 4 की 7 में गुणा 4 28 7 35 35 आ गया 35, उसके बाद 4 की 3 में गुणा 12√5 12√5 में से 3√5 घटाए 9√5, तो 35 + 9√5 बटे 4 आएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बटे 4 लेना 4 सकते 28 28 जमा 7 35, 4 की 3 √5 12√5 12√5 में से 3√5 घटाए 9√5, x + 1/x आएगा, इतना गंदा सारा x + 1/x। आपसे पूछा x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर, तो k स्क्वायर - 2, तो 35 + 9√5 बटे 4 का स्क्वायर - 2। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, गुड इवनिंग सर। ओके 4 7 28 35 4 के 12 5 3 तो x + 1 x + 1/x स्क्वायर k स्क्वायर - 2 35 + 9√5 बटे 4 का स्क्वायर - 2, तो कैलकुलेशन है। अब पिछले सवाल को देखो, पिछला सवाल भी तो ऐसा ही था, लेकिन पिछला सवाल सॉल्व हो गया 5-7 सेकंड में, और ये सवाल सॉल्व होगा मेरे दोस्तों 40-50 सेकंड में, पहले x निकाला, 1/x दोनों को जोड़ा। अब ये कैलकुलेशन करना भी अपने आप में एक मुश्किल टास्क है। आप मतलब a + b का स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 35 के स्क्वायर 1225, 9√5 के स्क्वायर आएगा भैया, 9√5 के स्क्वायर आएगा, 9 का स्क्वायर 81 √5 के स्क्वायर 5 81 पंजे 405 प्लस कितना आएगा मेरे भाई? तो 35 दूनी 70 निम्न 630 √5 630 √5 और बटे 4 का स्क्वायर 16 - 2, ये आएगा मेरे भाई बटे 16 - 2। आप यहाँ देखिएगा 1225 में 405 जोड़ेंगे तो 1630 हो जाएगा, और ये 16 दूनी 32, 1630 में से 16 ऐसे ले लूंगा, पहले आप 16 16 आप ऐसे ले लीजिए, तो 1225 में 405 जोड़ेंगे तो 1630 1630 में से जब 32 घटाएंगे तो 1598 1598 प्लस और बचेगा 630 √5, ये नहीं जाएगा, ये आंसर आने वाला है मेरे भाई। आप बोलोगे सर ये तो कोई आंसर नहीं मैच कर रहा, तो ऊपर नीचे 2 से काट लो, ऊपर नीचे 2 से काट लो, 1598 को 2 से काटेंगे 799, 630 को 2 से काटेंगे 315, 16 को 2 से काटेंगे 8, तो नीचे 8 आएगा, पहली बात तो 12 नहीं आएगा, और 315 आएगा मेरे भाई, 315 आएगा ये, और 1598 का आधा 799 होगा 799, तो 799 + 315 √5 बटे 8, डी ऑप्शन आंसर है, डी आंसर है इसका, गजब का सवाल। इस सवाल में है कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, ऊपर नीचे 2 से काटना पड़ेगा, तो डी आंसर आएगा 799, और नीचे 16 16 को 2 से काटेंगे तो 8 आएगा, जैसे ऑप्शन में नीचे 12 है, 12 वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, नीचे 8 आना चाहिए।
799 प्लस 315 √5/8। कैसा लगा ये सवाल आपको? तो एक सिस्टम प्रॉब्लम से किसी का एग्जाम टाइम पर किसी का कुछ टाइम बाद में हो सकता है क्या? नहीं अमित कुमार जी, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। उनके पास एक्स्ट्रा सिस्टम भी होते हैं, वो किसी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, वो बंद हो जाता है, कोई टेक्निकल एरर है, तो दूसरे सिस्टम में बिठा के पेपर करवा लेते हैं। और ऐसे केसेस में किसी बच्चे के 5-7 मिनट खराब हो गए तो उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता। तो ऑफलाइन में एक बार दिया जा सकता है, ऑनलाइन में आपने अगर एक बार पेपर ऑन कर दिया तो 1 घंटे बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा ना 1 आवर के बाद। ठीक है? कुछ नहीं हुआ भारत। वेरी गुड सचिन कुमार जी।